तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब रुख बड़ी खबर का करेंगे और बड़ी खबर यह है कि वाराणसी में नवरात्रि पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें। वाराणसी नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर दिया है और यूपी में नवरात्रि पर मीट दुकानों को बंद करने की मांग भी अब शुरू हो चुकी है। तो वाराणसी नगर निगम की तरफ से यह प्रस्ताव पास किया गया जिसमें यह कहा गया है कि नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। अब वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी अब यह मांग उठने लगी है। दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश तक अब पहुंची है। वाराणसी नगर निगम ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है कल से, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में नवरात्रि को लेकर वाराणसी में यानी कि शिव की नगरी काशी में ये बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा गया है कि नवरात्रि के मौके पर कोई भी मीट की दुकानें नहीं खुलने वाली है। माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा यह निर्णय पारित किया गया था कि नवरात्रि के 9 दिन पे ये जो है मीट और मांस की जो नगर निगम क्षेत्र में दुकानें उनको पूर्णतः बंद रखा जाएगा। तो उसी के क्रम में उसका अनुपालन नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। हमारे सचल दस्ते पूरे शहर में ही फैले रहते हैं। लगभग 9 कैटल कैचर हमारे वाहन है, उसमें लगभग 10 के अराउंड लोग रहते हैं। तो इन वाहनों को पूरे क्षेत्र में घुमाया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि जो भी इस तरह की दुकानें हैं वो चोरी छुपे कोई ना खोले। और सबसे पहले इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा जिससे लोग अवेयर रहें, उसका उल्लंघन करने की जो उनकी इच्छा है ये जो है पहले से ही दब जाए कि भाई इसका उल्लंघन नहीं करना है, वरना जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ FIR की भी कार्रवाई हो सकती है। और वही देखिए, देश भर में कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र में मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी इस तरह की मांग जो है वो तूल पकड़ रही है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाती है। देश भर में चैत्र नवरात्रि में मीट की दुकानों पर बैन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। दिल्ली से उठी मांग का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है और यहां नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने की आवाज मुखर होने के बाद भगवान शिव की नगरी काशी में बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र में मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जिसके तहत नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी चिकन, मटन और मछली की दुकानें नवरात्रि के दौरान बंद रहेंगी। वाराणसी के मेयर ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया है। कार्यकारिणी समिति की नगर निगम की बैठक थी, तो उसमें ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जो नवरात्रि के दिन है पूरे 9, तो उनमें जो है कोई भी पूरे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा प्रस्ताव इसमें सर्वसम्मति से पारित किया है, तो उसका अनुपालन निश्चित तौर पर कराया जाएगा। अब बनारस में बड़ा फैसला हुआ तो बांदा में भी नवरात्रि में मीट की शॉप पर तालेबंदी की मांग बुलंद होने लगी। विश्व हिंदू परिषद इस मांग को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप चुका है और ये चेतावनी भी दी है कि अगर इसे लेकर फैसला नहीं किया गया तो वो खुद दुकानों को बंद करने के लिए उतर जाएंगे। 30 तारीख से हमारे चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा और 6 तारीख को रामनवमी है। इसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग DM साहब को यह ज्ञापन देने आए हैं कि उस दिनों में 10 दिन तक कोई भी मांस की दुकानें, मुर्गे की दुकानें, बकरे की दुकानें और ये जो चावल आवल बेचते हैं, जर्दा, बिरयानी इन सब की दुकानों को बंद कराएं। और अगर इसमें कोई भी हमारे पास शिकायत आती है तो संगठन के कार्यकर्ता खुद जाके उस दुकान को बंद करवाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ SP को आदेश दिया था कि नवरात्रि में कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और अब काशी में भी नवरात्रि में मीट की दुकानें नहीं खुलने के प्रस्ताव पर मेयर ने मुहर लगा दी है। वहीं लखनऊ में भी आज हिंदू संगठन के लोग इसे लेकर अभियान चलाने की तैयारी में है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि हिंदू संगठन की इस मांग पर प्रशासन कहां और क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन नवरात्रों में आप उन्हीं लोगों से पूजा की सामग्री खरीदें, पूजा का सामान लें जहां पर देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। तो नवरात्र शुरू होने वाले हैं और उससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातनियों से एक अपील की है। ये अपील है पूजा में पवित्रता की, अपील है पूजा में शुद्धता की। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान कई लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। सुनिए। नवरात्रों में
आप उन्हीं लोगों से पूजा की सामग्री खरीदें, पूजा का सामान लें जहां पर देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। 24 घंटे बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं। उससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की ये अपील एक बार फिर विवादों को जन्म दे सकती है। सियासतदान सियासी टूल की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देवकीनंदन उन फूक जिहादियों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्हें दूसरों के धर्म को नष्ट करने में मजा आता है, जो खाने को अपवित्र करते आए हैं। इन तस्वीरों को हमने भी देखा है और आपने भी देखा है। ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर सनातनियों को नवरात्र से पहले आगाह कर रहे हैं। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का महत्व सभी सनातनियों को पता है। ऐसे में नवरात्र शुरू होने से पहले देवकीनंदन ठाकुर सनातनियों की गलती की तरफ इशारा कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूजा करने के बाद भी उन्हें फल आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। हम सनातनी ये गलती भी करते हैं और वो गलती ये है कि हम अपनी पूजा में और भगवान देवी की पूजा में, देवताओं की पूजा में पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं और अपवित्रता के कारण हमारी पूजा सही उसका फल नहीं देती जो देना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए। उसी का परिणाम हम लोगों के मन में अशांति के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। अब देवकीनंदन ठाकुर की अपील का सनातनियों पर कितना असर होगा ये बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि उनके बयान पर विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब रुख बड़ी खबर का करेंगे और बड़ी खबर यह है कि वाराणसी में नवरात्रि पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें। वाराणसी नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर दिया है और यूपी में नवरात्रि पर मीट दुकानों को बंद करने की मांग भी अब शुरू हो चुकी है। तो वाराणसी नगर निगम की तरफ से यह प्रस्ताव पास किया गया जिसमें यह कहा गया है कि नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। अब वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी अब यह मांग उठने लगी है। दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश तक अब पहुंची है। वाराणसी नगर निगम ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है कल से, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में नवरात्रि को लेकर वाराणसी में यानी कि शिव की नगरी काशी में ये बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा गया है कि नवरात्रि के मौके पर कोई भी मीट की दुकानें नहीं खुलने वाली है। माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा यह निर्णय पारित किया गया था कि नवरात्रि के 9 दिन पे ये जो है मीट और मांस की जो नगर निगम क्षेत्र में दुकानें उनको पूर्णतः बंद रखा जाएगा। तो उसी के क्रम में उसका अनुपालन नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। हमारे सचल दस्ते पूरे शहर में ही फैले रहते हैं। लगभग 9 कैटल कैचर हमारे वाहन है, उसमें लगभग 10 के अराउंड लोग रहते हैं। तो इन वाहनों को पूरे क्षेत्र में घुमाया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि जो भी इस तरह की दुकानें हैं वो चोरी छुपे कोई ना खोले। और सबसे पहले इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा जिससे लोग अवेयर रहें, उसका उल्लंघन करने की जो उनकी इच्छा है ये जो है पहले से ही दब जाए कि भाई इसका उल्लंघन नहीं करना है, वरना जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ FIR की भी कार्रवाई हो सकती है। और वहीं देखिए, देश भर में कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र में मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी इस तरह की मांग जो है वो तूल पकड़ रही है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाती है। देश भर में चैत्र नवरात्रि में मीट की दुकानों पर बैन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। दिल्ली से उठी मांग का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है और यहां नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने की आवाज मुखर होने के बाद भगवान शिव की नगरी काशी में बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र में